वोडाफोन आइडिया को लेकर एक आपसे व्यू जानना चाहेंगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि शेयर में फिर से थोड़ी तेजी बनी है। 11 रुपए के ऊपर निकला, 11 रुपए 7 पैसे तक पहुंचा। अगर इसके हम 52 वीक लो की बात करें, 6 रुपए 12 पैसे का वो है, तो अपमूव तो आया है और उम्मीदें कंपनी ये लेके चल रही है कि सरकार की तरफ से इनको राहत मिल जाएगी एजीआर ड्यूज वगैरह को लेकर। आप बताइए कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिन्होंने एंट्री की है। थोड़े बहुत पैसे अगर मान लीजिए बन गए हों, क्या मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल करें, बने रहे इसमें? आप दो दो तरीके से देखते हैं इसे, एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म। जो मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं उन्होंने 200 डेली मूविंग एवरेज की ऊपर अगर पोजीशन ली है, दैट इज अ ब्रेकआउट वाज अराउंड 8 रुपीज। 8 रुपए के ऊपर जो ब्रेकआउट था उस पे अगर पोजीशन ली है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर सकते हैं फॉर अ मीडियम टर्म ट्रेडर। और अगर पोजीशन होल्ड रखनी है तो देयर हैज टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 40 डेली मूविंग एवरेज विच इज 9 रुपीज एंड 80 पैसा। तो ये एक आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पर अगर ये नीचे टूटता है तो आप ट्रेल करते रहें, अगर ये नीचे टूटता है तो फिर आप इसमें से एग्जिट कर जाइए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तब भी आपका स्टॉप लॉस अराउंड 9 रुपीज 80 पैसा, 9 रुपीज 70 पैसे के आसपास है। वो स्टॉप लॉस से आप ओपन करिए पोजीशन, क्योंकि अभी अभी एक हाई ऊपर की तरफ निकला है। आवरली चार्ट्स में देखें तो एक छोटा सा ब्रेकआउट भी है, जो एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट है वो 11 रुपीज एंड 60 पैसा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाहूंगा, स्टॉप लॉस हमेशा इसमें स्ट्रिक्ट रखना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मूव्स बहुत ही शार्प होते हैं। तो स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्ट रखें, पॉजिटिव व्यू में चलें, बिकॉज 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये दोनों सिनेरियो में किस तरह से आपको इसको अप्रोच करना है वोडाफोन आइडिया को, इसको लेकर ये व्यू हो गया। ट्रेंड में आज हम थोड़ी बहुत बाइंग देख रहे हैं और ट्रेंड हालांकि वीक रहा है। अगर आप टाटा के तमाम स्टॉक्स की बात करें तो वीकेस्ट, आई थिंक ये वन ऑफ द वीकेस्ट काउंटर होगा ट्रेंड का, लेकिन 1% के आज अपमूव शेयर में है। सवाल यह है कि क्या ये टिक पाएंगे? हरीश जी, आपका व्यू ट्रेंड को लेकर? जी जी, बिल्कुल जैसा ही बताया आपने। देखिए, लगातार कुछ दिनों से एक डाउन ट्रेंड में है ट्रेंड का स्टॉक प्राइस, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस बिल्कुल देखने मिल सकता है, जिस तरीके से हमने कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे 4500 के लेवल तक जो 50 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक मुझे लग रहा है कि एक बाउंस देखने मिल रहा है। किसी के शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना है तो करंट लेवल्स पे एक बार बाइंग कर सकते हैं, और 4000 का साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है बिल्कुल वो बना रहेगा, उसी के स्टॉप लॉस के होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की ओर मुझे ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है कि 4400 से लेकर 4500 का लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर वीक ही है। तो हो सकता है कि ये जो बाउंस है वहाँ पे फिर से एक बार सेलिंग देखने मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाई करने के लिए। ठीक है, ट्रेंड में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो लेवल्स बताए हैं उसका आप ख्याल रखिएगा। ट्रेंड